मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our YouTube channel and press bell icon button to all. Also like our videos and share our videos with your dears. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके प्यारों को और इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान को हमेशा अपने हिस्से ईमान में रखे, अपनी पनाह में रखे और खुशियों से नवाज दे। डू यू नो माई सेल्फ सर मोहम्मद सलीम शेख एंड आई एम mathematics teacher. We have learned some topics, am I right? But today we will learn about simplification. Yesterday we also learned about simplification, but simplifications of integers and simplification of fractions. Today we will learn about simplification but decimals. तो टुडे आवर टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और मैंने आपको बताया था कि हम इंशाअल्लाह ताला सिंप्लीफिकेशन के जितने भी काम होते हैं हम सारे के बारे में यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे और डीपली इस पे बात करेंगे। तो आए आज के हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता जाऊँ कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल जो होता है वो सेम ही बात है। सिंप्लीफिकेशन में हम जो भी काम करते हैं उसका सारा काम बॉड मास पे ही रखा गया है। सारी बात समझ, उसका सारा काम किस पे रखा गया है? बॉड मास पे रखा गया है। बॉड मास और डी मास बोथ आर सेम, बट बॉड मास और डी मास में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बॉड मास के अंदर बी का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रैकेट्स। इफ देयर आर ब्रैकेट्स तो हमें उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ता है किसका? उस वक्त हमें इस्तेमाल करना पड़ता है बॉड मास का। अगर हमें ब्रैकेट्स नहीं दी जाती तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं डी मास का। और बॉड मास एंड डी मास का फुल फॉर्म भी यही बताया गया है कि अगर आप बॉड मास डी मास में से की बात करेंगे आप डी मास की तो वहाँ पे आप बोलते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम बात करते हैं बॉड मास की तो वहाँ पे हम बोलते हैं ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो बॉड मास तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब ब्रैकेट्स की बात आती है, इसीलिए उसका फुल फॉर्म भी वहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें ब्रैकेट्स नहीं दी जाती तो हम डी मास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि अगर हमें ब्रैकेट्स नहीं दी जाती तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें ब्रैकेट्स दी जाती है तो फिर भी हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि अगर हमें ब्रैकेट्स दी गई हैं तो हमें वैसे ही काम करना है जैसे हमने इंटीजर्स पे किया था और जैसे ही हमने फ्रैक्शंस पे किया था, सेम ही काम हमें यहाँ पे भी करना है। क्या काम करना है? काम ये करना है कि अगर हमें ब्रैकेट्स दी गई है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। और कौन कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में डीपली इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सबसे पहले बाहर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और आखिर में हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है जिसको लार्ज ब्रैकेट भी बोला जाता है। और जब हम सिंबल्स के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे इसका डीमार्क शॉर्ट फॉर्म दिया गया है वैसे ही इसको हम शॉर्ट फॉर्म की तरह उसको हम सॉल्व करते जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हम यहाँ पे अपना लेते हैं वो लेते हैं 2.5 प्लस 6.30 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाय 3.6। ठीक है, सो यहाँ पे हमने
चारों सिंबल्स अपनी यहाँ पे हमने रख लिए हैं, जिसमें मैंने डिवाइड का भी इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई का भी इस्तेमाल किया है, प्लस का भी इस्तेमाल किया है और माइनस का भी इस्तेमाल किया है। इसको मिला के बनता है डीमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वैसे इसको सॉल्व करना है। हमें पता है इसके बारे में पहले से कि पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है और लास्ट में इसको सॉल्व करना है। Am I right? So come to the point। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। Am I right? सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसके आंसर को, जो हमें आंसर आएगा उसके बाद हमें देखना है कि मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो हम इसको करेंगे। उसके बाद हम एडिशन को करेंगे, इन लास्ट हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमें ये सॉल्व करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे लेकर आना पड़ेगा। हमने कल भी बताया था कि हमें सॉल्यूशन के लिए नीचे लेकर आना है, बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनानी है, जब जिसकी बारी आएगी उस वक्त उसको सॉल्व करना है, जिसकी बारी नहीं है उसको नीचे लेकर आना है। ठीक है, सो डिवाइड को सॉल्व करना है तो हम इस चीज को क्या करेंगे? सॉल्यूशन एज वी नो डेट 2.5 प्लस 6.30 मल्टीप्लाई बाय 2.3 माइनस। अब इसको क्या करना है हमें? जब भी हमारी डिवीजन आती है किसके अंदर? डेसिमल्स के अंदर। जब हम डेसिमल्स के अंदर डिवीजन की बात करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे डिफरेंट होता है? डिफरेंट ऐसे होता है कि आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो बड़ा नंबर है आप वो ऊपर रख लेंगे 3.62, अपान में आप रखेंगे छोटा नंबर 2.4। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद आपको देखना है डिनोमिनेटर के ऊपर कि डिनोमिनेटर हमारा कितना है। डिनोमिनेटर हमारा 2.4 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि यार हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व इसको हमें ऐसे करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि पॉइंट पढ़िए, इसकी भी पॉइंट पढ़िए। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम इसकी पॉइंट कैसे खत्म करेंगे। Am I right? कि इसकी हम पॉइंट कैसे खत्म करेंगे। सो पॉइंट कैसे खत्म होगी, मैंने आपको बताया है कि पॉइंट 1 के बराबर होती है। सो यहाँ पे आप एक लाइन बनाएंगे, पॉइंट का आप 1 देंगे, क्योंकि हम नीचे वाले की डेसिमल खत्म कर रहे हैं तो हम नीचे 1 देंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आते हैं हर नंबर कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। सो यहाँ पे एक नंबर का एक 0। अगर आपका नीचे 10 आता है तो ऊपर भी 10 आएगा। अगर आपका नीचे 100 आता है तो ऊपर भी 100 आएगा। अगर आपका नीचे 1000 आता है तो ऊपर भी 1000 आएगा। अगर आपका नीचे 1 लाख आता है तो ऊपर भी 1 लाख ही आएगा। ठीक है, ऊपर कितने नंबर से उसके हमें वास्ता नहीं, हमें नीचे वाले को देखकर ऊपर वाले को भी अरेंज करना है। तो नीचे कितना आया? 10 आया, तो हम ऊपर भी 10 दे देंगे। अब क्या करना है? इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आए मल्टीप्लाई करते हैं, 3.62 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 0 की टेबल जिसपे भी लगा 0 ही होता है। फिर 1 2 दा 2, 1 6 दा 6, 1 3 दा 3 प्लस करें 0 2 6 3। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल की तो आप पॉइंट को भूल जाए कुछ टाइम के लिए। किस टाइम के लिए भूल जाए? उस टाइम तक भूल जाए जब तक आपका आंसर नीचे आ जाए। जब आपका आंसर फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद आपको देखना है कि आपकी पॉइंट कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो जहां पे आपकी पॉइंट पड़ी है उसके पीछे जितने नंबर है आपको वो नंबर्स काउंट करने हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी मालूम करनी है कि कौन कितनी है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के पीछे कितने नंबर है? एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो टोटल कितने नंबर हुए? 1 2। तो आपको फिर यहाँ से आंसर को देख के आपको पीछे से उतने नंबर्स काउंट करने हैं जितने आपने हुए काउंट किए थे। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आप नीचे भी यही कर ले, पीछे से ढूंढे 1 2, यहाँ पे 2 आता है तो ये पॉइंट यहां से उतर कर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को काट देते हैं तो पॉइंट खत्म हो जाती है हमारी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, अब आते हैं हमारे नीचे वाले के 2.4 पे।
अब क्या करना है, 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करें आप, 0 4 दा 0, 0 2 दा 0, मल्टीप्लाई 1 4 दा 4, 1 2 दा 2, प्लस करें 0 4 2। ठीक है, तो सेम ही काम आ गया यहाँ पे भी हमारा। क्या करना है हमें, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर के बाद हमें पॉइंट देनी है, यहाँ पे नीचे गिन के एक नंबर पॉइंट, उसके बाद एक नंबर को काट देना है, क्योंकि जहां पे पॉइंट आती है उसके पीछे वाले नंबर्स काट देते हैं हम। तो कितना नंबर मिला हमें, 20। ठीक है, अब इनका करें रिड्यूस, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 6 दा 12, 2 9 दा 18, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिला 3/2, यहाँ पे हमें मिला 3/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3/2 जब हमें मिला है तो हमें इसका फिर से डेसिमल निकालना है। इसका फिर से हमें क्या करना है, डेसिमल निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे 3/2 तो रख नहीं सकते। तो 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 1 दा 2 माइनस 1, 0.0 2 5 दा 10 माइनस 0, सो कितना मिला 1 कितना मिला हमें डिवाइड करने के बाद 1.5। ठीक है, देखें 1.5 हमें कैसे मिला, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। जहां पे हमने जब हमने क्या किया, इनको रिड्यूस किया तो हमें क्या मिला रिजल्ट, हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें यहां पे रिजल्ट मिला 3/2। जब हम 3/2 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2 1 दा 2 माइनस 1.0 2 5 दा 10 माइनस 0, रिजल्ट हमें क्या मिला 1.5। तो ये कितने के बराबर हो गया 1.5 के, तो ये यहाँ पे आएगा 1.5, ऐसे आया 1.5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें माइनस मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। कैसे होगी, 2.5 को आप रख दें यहाँ पे, प्लस इन दोनों को एक साथ क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 6.30 मल्टीप्लाई बाय 2.3, वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है जैसे हमने वहां पे की थी, 3 0 दा 0, 3 3 दा 9, 3 6 दा 18। अब यहाँ पे आएगी मल्टीप्लाई हमारी, उसके बाद 2 0 दा 0, 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, प्लस कर दे 0 9 8 और 6 14, 4 यहाँ पे 1 ऊपर, 2 और 1 3 और 1 4, ये 1। अब देखें मैंने यहाँ पे भी वही किया, यहां से जब मैंने काम को स्टार्ट किया, यहां से लेकर जब मैंने काम को स्टार्ट किया तो यहां तक मैंने पॉइंट को बुला दिया है। मुझे याद भी नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट पड़ी है, 2 पॉइंट्स पड़ी है यहाँ पे। आपको भी वही काम करना है कि जब आपने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है तो आपने पॉइंट को भूल जाना है। आ रही है बात समझ में, कुछ टाइम के लिए पॉइंट को भूल जाना है, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए भूल जाना है, नहीं, भूल जाना है तब तक जब तक आपकी रिजल्ट निकल आए। जब आपकी रिजल्ट निकल आती है तो उसके बाद आप फोकस कर लें अपनी पॉइंट के ऊपर कि कितनी पॉइंट्स हैं, जितनी पॉइंट्स है उसके हिसाब से आपको करना है। 1 है तो 1 के हिसाब से, 2 है तो 2 के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलने वाली हैं 2 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर ऊपर 1 पॉइंट आएगी तो सिर्फ वो 1 ही होगी, अगर नीचे 1 आएगी तो वो 1 ही होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको मिल जाए 6.3.0 अपॉन 6.3, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको पॉइंट आएगी, या तो ऊपर 1 पॉइंट आएगी, या तो नीचे 1 पॉइंट आएगी, या तो आपको 2 पॉइंट्स आएंगे, 1 ऊपर 1 नीचे, बस। फिर मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई भी नहीं है, मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, मगर पॉइंट आपको मैक्सिमम 2 ही आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप पॉइंट देख लें, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर से, 2 नंबर से। ठीक है, ये कितने नंबर से, 2 नंबर से, ये 2 नंबर्स काउंट कर लें। नीचे भी पॉइंट पड़ी है, यहाँ पे भी, इसको भी देखना है, इसके नीचे इसके पीछे कितने नंबर से, 1 नंबर है, एम आई राइट। अब मैं इन 2 को प्लस कर दूंगा 1 के साथ, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, एम आई राइट।
मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 3, 2 इसके पीछे, 1 इसके पीछे, तो कुल मिला के कितने हुए? 3 हुए। तो अब मैं पीछे से 3 नंबर्स काउंट करूंगा, 1 2 3, एम आई राइट? 1 2 3, तो 3 के बाद में क्या करूंगा? पॉइंट दे दूंगा। अब मैं इसको यहां से उठा के यहां पे रख लूंगा, 14.490। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे? -1.5 रख देना है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना है जो मेरी एडिशन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे एडिशन को सॉल्व करना है। तो आए एडिशन को सॉल्व करते हैं। अब एडिशन में जो बड़ा नंबर है वो आप ऊपर रख लें, कौन सा है? 14.490, नीचे छोटा नंबर रख लें 2.5। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, देखें वो कौन सी चीज है। वो चीज वो है कि आप पहले जो आपका बड़ा नंबर है वो आपने ऊपर रख लिया, ठीक है, हमने रख लिया ऊपर बड़ा नंबर, हो गया। उसके बाद जो आपको छोटा नंबर रखना है उसकी पॉइंट देखें। अब ये पॉइंट इसके नीचे रख लें, ठीक है, पॉइंट आ गई नीचे, पॉइंट को नीचे रख लें। उसके बाद ये आप दोनों नंबर यहां से लेकर आए यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के पहले 2 है, तो आप पॉइंट के पहले 2 रख दें। अब ये 5 पॉइंट के बाद है, तो उसी वक्त आप पॉइंट के 5 बाद रख लें। आ रही है बात समझ में? उसके बाद क्या कर लें, और कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे भी 0 दे दे, इसको भी 0, इसको भी 0 प्लस कर लें। आ रही है बात समझ में? 0 0 देकर आप प्लस कर लें। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको कंडीशन ऐसे भी मिल सकती है कि आपको मिल सकता है, देखिए इसको सॉल्व करें फिर मैं आपको इसके डीपली समझा देता हूँ। 0 0 कितना होगा? 0 होगा, 9 0 9 होगा, 5 और 4 9 होगा, पॉइंट पॉइंट यहाँ पे आएगी, पॉइंट पॉइंट तो पॉइंट आएगी, ठीक है। कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको पॉइंट इधर उधर नहीं देनी है, पॉइंट पॉइंट के नीचे देनी है। जितनी भी पॉइंट्स हो आपको वो सारी पॉइंट्स के नीचे देनी है। कभी भी पॉइंट ऐसा नहीं हो कि एक पॉइंट यहाँ पे पड़ी है दूसरी पॉइंट यहाँ पे पड़ी है, नहीं, पॉइंट का पॉइंट के नीचे होना लाजमी है। ये माइंड में रख लें बात, तभी आप उस पॉइंट को प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गई, रिमूव यहाँ से यहाँ पे प्लेस हो गई, मूव हो गई। सो 4 2 कितना हुआ? 6 हुआ, और ये 1 हुआ। तो रिजल्ट क्या मिला? यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रख लें 6.990 -1.5, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें माइनस करना है, तो माइनस में देखें कौन सा बड़ा नंबर है? ये वाला बड़ा नंबर है, तो आप रख लें 16.990 बड़ा है यहाँ पे, तो यहीं पे हम कर देते हैं। अब क्या करना है? पॉइंट को आप पॉइंट के नीचे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? पॉइंट के पहले कौन सा है? 1 है, तो आप 1 रख लें। पॉइंट के बाद क्या है? 5 है, तो 5 रख लें। अब यहाँ पे भी 0 दे दें, इसको भी 0 दे दें, माइनस कर लें। तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 गया तो 4 बचा। पॉइंट 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 मूव कर दें आप यहाँ पे, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। तो हमें मिला 15.490। हमारी सब कुछ खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ या रिजल्ट हुआ। आगे बात समझ में? अब मैं आपको बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, अगर आपको मिलता है 2.5 प्लस 365 पॉइंट, यहाँ पे हम दे देते हैं 2.563 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब भी हम डेसिमल्स में क्वांटिटी को मालूम करते हैं, जब भी हम डेसिमल्स में क्वांटिटी को मालूम करते हैं कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी है और छोटी क्वांटिटी कौन सी है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम काम ये करते हैं कि हम क्वांटिटी को कैसे देखते हैं? डेसिमल्स के पहले वाली क्वांटिटी को हम ज्यादातर देखते हैं। कैसे ज्यादातर? डेसिमल के पहले वाली क्वांटिटी को देखें। अगर मुझे मिला यहाँ पे 3.245 और यहाँ पे मुझे मिला है कामा 2.65342, अब मुझे बोला जा रहा है कि भाई हमें बताएं कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला इससे बड़ा है। 3.245 ग्रेटर देन है 2.65342 के, ये वाला इससे बड़ा है। अब आप बोलेंगे सर इसके पीछे 3 नंबर थे, इसके पीछे 5 नंबर थे, फिर भी ये बड़ा कैसे हुआ? भाई जब आप डेसिमल्स की बात करते हैं तो बिफोर डेसिमल जो नंबर होता है, बिफोर डेसिमल जो नंबर होता है जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं, पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में,
बिफोर डेसिमल जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो जितना बड़ा नंबर होता है, क्वांटिटी जिसकी बड़ी होती है, हम उसको देखते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 था, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 था, तो ये पॉइंट के पहले 3 वाला पॉइंट के पहले 2 वाले से बड़ा था, इस वजह से मैं इसको बड़ा कहूंगा, इसको बड़ा नहीं कहूंगा। इसके पहले चाहे 1000 नंबर्स क्यों ना हो, मुझे यहाँ पे देखना है पॉइंट के आगे वाला नंबर कौन किसका बड़ा है, तो वो क्वांटिटी बड़ी होगी। हाँ, ऐसी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि 2.456 प्लस कामा 2.457 आ जाए, तो फिर आप देखें पॉइंट के पहला जो डेसिमल पॉइंट जो हमारी है होल नंबर से मीन्स बिफोर पॉइंट जो हमारी क्वांटिटी है वो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बोथ आर सेम है। तो फिर आप देखें कि किसका बड़ा है आफ्टर पॉइंट, ये यहाँ पे 456, यहाँ पे 457। सो अगर कोई पूछे कि इसमें से बड़ा कौन सा है, आप बोलेंगे 2.457 बड़ा है किससे, 2.456 से। आ रही है बात समझ में? तो इस हिसाब से हम इसकी क्वांटिटी ढूंढते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर ये माइनस में भी ऐसे होता है, ये प्लस में भी ऐसे होता है, ये सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे होता है, एडिशन में भी ऐसे होता है। माइंड में रख लें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों में हमें अगर इसमें क्वांटिटी मालूम करनी होती है कि कौन सा बड़ा है तो हम ऐसे ही ढूंढते हैं। पहले बिफोर डेसिमल ढूंढते हैं कि जिसकी बड़ी क्वांटिटी है उसको बोलते हैं कि ये बड़ा है। अगर वो दोनों इकट्ठे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो फिर हम आफ्टर डेसिमल देखते हैं कि जिसकी बड़ी होगी वो बड़ा होगा, इस बुनियाद पे कि अगर पहले वाले दोनों नंबर सेम है बिफोर पॉइंट वाले दोनों की। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पे। अब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसके बिफोर पॉइंट इसका नंबर बड़ा है, तो हम इसको ऊपर से ऊपर रख लेंगे 6.635.2। अब ये छोटा वाला नीचे। अब अगर मैं पॉइंट को यहाँ से मूव करके मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब पॉइंट के पहले एक नंबर है, तो मैं पॉइंट के पहले जब नंबर दूंगा तो वो किसके नीचे आएगा, 5 के नीचे आएगा। बिफोर पॉइंट जब मैं जाऊंगा तो मेरा 5 किसके नीचे आएगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल नजदीक है तो ये 2 के नीचे आएगा। फिर 6 मेरा इसके पीछे आएगा और 3 मेरा इसके पीछे आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से भी 0 दे दूंगा, इसको ऊपर से भी 0 दे दूंगा, इसको भी नीचे से 0, इसको भी नीचे से 0 प्लस कर दूंगा। फिर मैं इसको करूंगा 367.763। आ रही है बात समझ में? ये भी कि इसको हमें कैसे करना है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे अगर हमें ऐसा मिलता, कंडीशन ऐसी मिलती कि भाई यहाँ पे 4 होता, तो क्या करते हम, तो आप वही काम करते कि 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले आपने ये अरेंज कर लिया, ठीक है, फिर से अरेंज करते हैं। ये आपने अरेंज कर लिया बड़ा नंबर, तो फिर आप नीचे वाला ये नंबर अरेंज करेंगे पॉइंट के नीचे। तो 2 नजदीक है पॉइंट के पहले, तो पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 इसके नीचे आएगा। फिर आप यहाँ पर बिफोर डेसिमल नंबर्स कंप्लीट हो गए, आफ्टर डेसिमल्स चले तो पॉइंट के बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे तो 2 0, यहाँ पे 1 0, फिर प्लस कर लें। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे हम इसको एड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस के अंदर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, माइनस के अंदर 0 देना लाजमी बन जाता है। क्यों बन जाता है लाजमी, देखिए अब देखिए मैं इसको ही माइनस कर देता हूं, इसको ही मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है, ये वाला है 365.2। इसको मैं अरेंज कर लूं, पॉइंट यहाँ पे आएगी, 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, और मेरा 5 6 और 3 यहाँ पे आएगा, माइनस करूंगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 0 दे दूंगा, यहाँ पे 0 दे दूंगा। अब मुझे पता है कि मेरा 0 से 3 नहीं जाएगा, तो क्या करूंगा मैं, इसके से उधार लेकर दूंगा। अब इसके नजदीक वाला भी 0 है, तो ये तो इसको 0 दे ही नहीं सकता, दो खुद 0 है तो वो दूसरे को 0 कैसे देगा। फिर ये क्या करेगा, ये अपने नजदीक वाले से हेल्प लेगा कि भाई मुझे 1 दे दे। तो फिर ये क्या करेगा, ये 2 है तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 इसको दे देगा। फिर ये 1 इसको दे देगा, तो ये 10 में से 1 गया तो 9 बन गया, और यहाँ पे ये क्या बन गया, 10 बन गया। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो आप बिफोर पॉइंट नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 इसको आ जाएगा,
यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, पॉइंट में से पॉइंट 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 6 में से 4 तो 2 3। दिस इज योर इसका आंसर। आ गई बात समझ में। तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे डीपली आपको समझा दी कि पॉइंट कैसे अरेंज करनी है, और डिवीजन का रूल भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अपना अब हम यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट्स वाला, जिसमें ब्रैकेट्स देते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में मैं ले रहा हूं 2.5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3.6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4.5 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3.4 मल्टीप्लाई 2.2 डिवाइडेड बाय 2.0 बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरा बाडमास का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैंने पूरा यहाँ पे क्या किया है, ब्रैकेट्स ऑफ एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, पूरा बाडमास मैंने इस्तेमाल किया है। बार ब्रैकेट भी इस्तेमाल किए, स्मॉल ब्रैकेट भी इस्तेमाल किए, कर्ली ब्रैकेट भी इस्तेमाल किए, स्क्वायर ब्रैकेट भी इस्तेमाल किए, डिवाइड भी इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई भी इस्तेमाल किया है, एडिशन भी इस्तेमाल की है, और सब्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, पूरा मैंने यहाँ पे हर चीज को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, बाडमास के मुताबिक पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बार ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको नीचे लेकर आऊं, 2.5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3.6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4.5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3.4 मल्टीप्लाई। अब इनका मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, क्योंकि मैंने पहले बताया था बड़ा कैसे लिखना है, इसका बिफोर पॉइंट इसका बिफोर पॉइंट बोथ सेम है, आफ्टर पॉइंट इसका 2 है इसका 0 है, तो बड़ा किसका है, इसका है, तो ये बड़ा हो गया। तो ये क्या आएगा, ऊपर आएगा 2.2, नीचे क्या आएगा 2.0। मल्टीप्लाई कर दें आप, पॉइंट गई तो एक बचा, एक नंबर है तो एक 0 आया, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर भी 10 आएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि नीचे वाले का जितना होगा ऊपर वाले का भी उतना ही होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2.2 को 10 से तो क्या आएगा 0, 2.2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 2 दा 2 1 2 दा 2 प्लस कर दूं मैं 0 2 2। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट देकर मैं 0 को काट दूंगा। ठीक है, आंसर में जितने नंबर्स के बाद पॉइंट आएगी उसके वाले सारे पीछे के नंबर्स कट जाएंगे। कब, जब हम डिवाइड का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड को खत्म, पॉइंट को खत्म करना है यहाँ पे, तभी हमारा रिड्यूस होगा। तो कितना मिला मुझे, 22 मिला। अब अपान में देखूं कि कितना मिल रहा है मुझे। ठीक है, मुझे रिजल्ट क्या मिला 22। अब अपान में मैं देखूं क्या मिल रहा है, जब मैं 2.0 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 था 0 1 2 था 2 प्लस कर दूं मैं 0 0 2 हो गया। ठीक है, तो मेरा पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गई, ये कट गया, तो कितना बचा मेरा 20 बचा। अब मैं रिड्यूस करूँ इनको, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 1 दा 2 0, तो मेरा बचा 11/10। अब मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा 11 से, 10 1 दा 10 माइनस 1.0 10 1 दा 10 माइनस 0,
तो मुझे मिला 1.1, तो मैं यहाँ पे रख लूंगा 1.1 और स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, मेरी जो बार ब्रैकेट है वो खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 2.5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3.6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4.5 माइनस, अब मैं स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई है, तो 3.4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.1 से, 1 4 दा 4 1 3 दा 3 मल्टीप्लाई 1 4 दा 4 1 3 दा 3 प्लस कर दूंगा 4 3 और 4 7 3। अब इस नंबर के बाद एक पॉइंट, इस पॉइंट के बाद एक नंबर, इस पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर ये, एक नंबर ये, दोनों मिला के कितने हुए 2 नंबर, तो 1 2 के बाद में पॉइंट दे दूंगा। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 3.74, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब मुझे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 2.5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3.6 माइनस, कर्ली ब्रैकेट में मेरा माइनस है तो मैं बड़ा वाला नंबर ऊपर रखूंगा, इसका पॉइंट वाला नंबर बड़ा है तो ये ऊपर आएगा। 4.5 को मैं माइनस करूंगा 3.74 से, तो यहाँ पे ऊपर 0 दे दूं, मैं माइनस कर दूं, अब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 4 बचा, 1 मिल गया इसको, 10 में से 4 गया तो 6 बचे, 4 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, 1 दिया मैंने इसको, 14 में से 7 गया तो 7 बचा, पॉइंट 3 में से 3 गया तो 0 बचा, तो मुझे मिल गया 0.76। स्क्वायर ब्रैकेट दे दूं मैं यहाँ पे। अब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2.5 प्लस, तो मैं क्या करूंगा बड़ा वाला नंबर ऊपर रखूंगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, फिर से मुझे मिली है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मुझे माइनस मिली है, तो मैं क्या करूंगा 3.6 में से माइनस करूंगा 0.76 को, तो यहाँ पे 0 दे दूं, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 देंगे इसको, यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे 10 हुए, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 लेकर देंगे इसको, यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 15 हुआ, 15 में से 7 गए तो 8 बचे, पॉइंट 2 में से 0 गया तो 2 बचे, मुझे यहाँ पे मिला 2.84। अब क्या करूंगा मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, बड़ा वाला ये नंबर है तो मैं इसको ऊपर रख लूँ 2.84, यहाँ पे 2.5 0 दे दूं, प्लस कर दूं मैं 4 8 और 5 मेरा हुआ यहाँ पे 13, 1 आ गया ऊपर, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे मैं दे दूंगा पॉइंट, तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे 4.34। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा। अगर डेसिमल्स के अंदर जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो अगर हमारी ब्रैकेट्स ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारी ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी हमें वही काम करना पड़ता है कि हमें बारहमास का सहारा जरूर लेना पड़ता है, बट काम थोड़ा इसका डिफरेंट होता है जो मैंने समझा दिया। काम ये होता है कि डिवाइड प्लस और माइनस ज़्यादातर एक जैसी होती है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का भी काम, बस डिवाइड का काम जो होता है वो थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मगर आई होप कि मेरे समझाने के बाद आपको ये वाली चीज़ भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को खत्म करूंगा। खत्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे समझा दूँ जो जरूरी मैं समझता हूँ डिवीजन के हिसाब से, ताकि आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो यहीं पे क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हमें डिवाइड में मिलता है 2.4 डिवाइडेड बाय 1.34, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, पॉइंट खत्म करनी है, तो मैं ऊपर देखूंगा कि इससे दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा है, तो मैं 2.4 को ऊपर रखूंगा, 1.34 को नीचे रखूंगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट खत्म करनी है तो मैं पॉइंट का यहाँ पे क्या दूंगा 1 दूंगा। उसके बाद कितने नंबर से, 2 नंबर से, तो मैं 2 0 दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऊपर देखूंगा कि मेरी पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैं यहाँ पे 10 नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे भी 100 ही दूंगा। तो मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिवाइड का सिर्फ ये रूल होता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका रिड्यूस कंप्लीटली हो जा रहा है तो आप कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे, अगर कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होता तो आप डिवीजन का सहारा लेकर आप फिर से इसको डेसिमल में निकाल के अपना यहाँ पे रख देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 3 और नंबर एक बढ़ा देते हैं, हम 5 दे देते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर से तो 3 0 आएंगे, तो ऊपर भी हमारे 3 0 आएंगे। मतलब नीचे को देख के हम ऊपर को अरेंज करेंगे, हमें पहले डेसिमल की पॉइंट नीचे वाले की खत्म करनी, ऊपर वाले की अपने आप खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये था हमारा डिवीजन का
रूल। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इस टॉपिक के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके प्यारों को, हम सबके प्यारों को, रज़े वतन पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी खुशियों से नवाज दे। आपका सर मोहम्मद सलीम शेख आज के लिए आपसे इजाज़त लेगा कि कल इंशाअल्लाह एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर ज़रूर मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो, वरना दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपका सर मोहम्मद सलीम शेख। अल्लाह हाफिज़।